हेलो देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट। तो भाई फ़ॉन्ट में सबसे पहले जो इस्तेमाल आता है, आप कुछ भी लिखते हो, जैसे कि सपोज कर ले मैं अपना नाम लिख रहा हूँ इजहार अली। तो इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस में आपके पास कीबोर्ड में शिफ्ट और एरो की के हेल्प से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले चीज़ जो फ़ॉन्ट में हमें देखने को मिलती है वो है बोल्ड। सिमिलरली आप जैसे ही बोल्ड पे प्रेस करोगे तो आपके अल्फाज जो है वो ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करके हम देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ही फ़ॉन्ट की बोल्ड के बराबर में आपको यहाँ पे इटैलिक मिलेगा। इटैलिक में बेसिकली होता ये है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको दो लिख के दिखा देता हूँ, नाम सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो नॉर्मली जो है लिखा हुआ है इजहार अली, और नीचे भी हमने यहाँ पे लिख दिया इजहार अली। तो इसको मैं बोल्ड हटा रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ। अब इटैलिक करने से क्या हुआ कि ये अल्फाज थोड़े से टेढ़े हो गए। सिमिलरली मैं नीचे मज़ीद जो है इस तरीके से अपना नाम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इसमें इटैलिक ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बोल्ड सॉरी यहाँ पे है अंडरलाइन। अंडरलाइन हमने दे दिया। अंडरलाइन में बहुत सारे टाइप हैं, आप सिंगल अंडरलाइन दें, डबल अंडरलाइन दें, या थिक अंडरलाइन दें, या फिर डैशेस वाली अंडरलाइन दें। इवन आप चाहें तो यहाँ पे अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है स्ट्राइक थ्रू का। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है, और अंडरलाइन में ख़त्म कर देता हूँ, स्ट्राइक थ्रू पे हम क्लिक कर देंगे। अब स्ट्राइक थ्रू पे हमारे पास राइटिंग के बिटवीन यहाँ पे एक लाइन आ जाती है जो कि स्ट्राइक थ्रू को यहाँ पे रखती है। बाज़ औक़ात हमारे स्ट्राइक थ्रू जो है वो कोई चीज़ों को रिमूव करने के लिए, इरेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से कोई जैसे कि कोई ऐसा ऑर्डर हो कि भाई कोई चीज़ सख्ती से बनाए, तो उन अल्फाजों के लिए हम स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। देन ही वी गो नेक्स्ट, हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, अमूमन हम जैसे एक्स स्क्वायर या फिर वाटर फार्मूला हो गया H2O, तो ये जब हम लिखते हैं फार्मूलाज वगैरह, तो इनमें जो पावर का इस्तेमाल है, जैसे 2, तो 2 को हम यहाँ पे H की पावर रिकमेंड कर देते हैं, जिसमें नीचे पावर कंसिडर कर देते हैं। और फिर एक्स स्क्वायर वगैरह और इस तरीके की चीज़ें अगर आपको पावर ऊपर साइड पे देनी है तो उसके लिए अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है सुपर स्क्रिप्ट का। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पावर जो है वो अब साइड पे चली जाएगी। ठीक है, और चलते हैं आगे। इससे आगे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमें उन चीज़ों को समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट को लाना पड़ेगा। डमी टेक्स्ट को लाने के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला टाइप करेंगे और सिंपली इंटर क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट आ जाएगा। अब भाई इस डमी टेक्स्ट को आप कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे हमें मिलता है चेंज केस। चेंज केस में आपको सबसे पहले मिलेगा सेंटेंस केस, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड है इस पर। ठीक है, सेंटेंस केस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई आपका जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज है, अदरवाइज कॉमा है, कुछ भी है, वो जो है वहाँ पे कोई भी अल्फाज कैपिटल नहीं है। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे जब जैसे ही फुल स्टॉप आ गया, मतलब डॉट आ गया, कॉमा आ गया, ये वाला फुल स्टॉप वाला, ये वाला नहीं, ये कॉमा ये वाला होता है, फुल स्टॉप ये होता है, तो दोनों में फ़र्क है। तो जब फुल स्टॉप आ जाए तो उसके बाद जो आपकी लाइन स्टार्ट होगी वहाँ पे पहला ही करेक्टर जो है वो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज वो सारे जो करेक्टर होंगे आपके यहाँ पे राइटिंग के, वो जो है छोटी ABC यानी कि स्मॉल ABC में होंगे। ठीक है, फिर अगेन आप इनको क्लिक करें, सबको सिलेक्ट करें टेक्स्ट को। देन सेकंड केस जो है हमारे पास चेंज केस में वो है लोअर केस। ऑब्वियसली लोअर केस में हमारे पास तमाम के तमाम अल्फाज जो भी टेक्स्ट के हैं वो छोटी ABC में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी कैपिटल ABC का या बड़ी ABC का करेक्टर नहीं है। और थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अपर केस। ठीक है, अपर केस नाम से पता चल रहा है कि इस केस में हम यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर होंगे, जितने भी लाइनें होंगी, जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। फोर्थ पे हमें मिलता है कैपिटल ईच वर्ड, जो कि सेंटेंस केस का फोर्थ ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे तो हर जो है हर वर्ड, हर पूरी लाइन जिसमें मतलब जो भी वर्ड होगा यहाँ पे लाइन में हमारे पास एक एक जो है वो वर्ड का पहला पहला जो हमारे पास कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, हर ईच एंड एवरी लाइन में, ईच एंड एवरी वर्ड में।
ठीक है। तो इसमें लास्ट केस जो मिलता है वो है टॉगल केस। टॉगल केस में बिल्कुल ये बनस्बत बाकी सारे केसेस से अपोजिट है। इसमें पहला कैरेक्टर स्मॉल रहता है और बाकी कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। अमूमन हम ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस केस का ऑब्वियसली यूज़ करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक फिर बाकी सेंटेंस केसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हाईलाइटर। तो हाईलाइटर यूज़ होता है जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों और उसमें से मुझे लग रहा हो कि ये वाला जो लाइन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जो है हाईलाइट कर दूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नीचे से कहीं से कोई और दूसरी लाइन हाईलाइट कर सकता हूँ। सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो है डिफरेंट कलर को भी मेंशन करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मज़ीद जो इसके आगे आ रहा है वो है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर में होता क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, आप मतलब कोई सा भी यहाँ से कलर जो है राइटिंग का कलर चूज़ करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी के ऊपर आएंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर के ऊपर। तो जितनी भी अब तक हमने ये सेटिंग की है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, तो इन सब को ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग है। इससे क्या होगा कि हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हो, इवन हमने यहाँ पे राइटिंग स्टाइल कोई अगर हमने लगाया हुआ है अपने टेक्स्ट पे, और फिर जब हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो होता क्या है कि ये बिल्कुल वो वैसे ही हो जाएगा जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने फर्स्ट टाइम कॉमनली हमारे पास MS वर्ड में जो साइज़ होता है। अगर हम यहाँ पे ये जितना भी टेक्स्ट लिया हुआ है डमी टेक्स्ट, इसको भी अगर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो इसके साइज़ से लेकर के तमाम चीज़ें जो है वो इरेज हो जाएगी। और अलबत्ता ये होता है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है टेक्स्ट, वो हाईलाइटेड टेक्स्ट वो रिमूव नहीं होता, क्योंकि क्लियर फॉर्मेटिंग में ये चीज़ अगर रिमूव हो तो फिर इसको हम रखते ही इसीलिए हैं यहाँ पे हाईलाइटर को, कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमारा सेव रहे और हमें पता चले कि हमने कहाँ से इसको मार्क किया था। तो इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा वहीं पे आएंगे हाईलाइटर में और आपको नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा नो कलर। तो यहाँ पे क्लिक कर दें, आपके तमाम कलर जो भी हाईलाइटर के होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ये आपको बता दिया था कि यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑल्दो यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पे आपको तमाम राइटिंग स्टाइल मिल जाते हैं जिनमें आप चाहो तो अपनी राइटिंग को डिफरेंट फ़ॉन्ट, डिफरेंट स्टाइल से चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।